निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रो संसद रा सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह रो आयोजन आज समारोह में उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री सहित संसद रा सदस्य रहेला मौजूद। प्रदेश में 2 दिन ताई आयोजित करी जावेली रीट परीक्षा प्रदेश भर में बनाया गया 1376 केंद्र। बीकानेर और जोधपुर में पुलिस कुछ लोगों ने करया गिरफ्तार। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान 2 दिनारा दौरा पर पूग्या नागौर भाजपा कार्यालय में पौधरोपण कर संगठन गतिविधियां ने लेर आयोजित बैठक में लीना भाग। संत विजयदास री मौत खातर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार ने ठहराया जिम्मेदार। कया राज्य सरकारी काणीसू खनन माफिया ने दियो जा रहा है संरक्षण। प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। राजधानी जयपुर सहित केठोरा माथे जमन वह है बिरखा। मौसम महकमो कई जिला में भारी बिरखा रीदी नी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रा संसद भवन रा सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह रो आयोजन कर्यो जावेलो। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित संसद रा तमाम सदस्य मौजूद रहेला। भवन के सेंट्रल हॉल में आज शाम निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं संसद द्वारा आयोजित इस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम संसद सदस्य उपस्थित रहेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में आज सु राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। 2 दिन ताई होबाड़ीन परीक्षा में 15 लाख सु बत्ता अभ्यर्थी शामिल रहेला। इन खातर प्रदेश भर में 1376 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के दौरान हर स्तर माते खास सुरक्षा और सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया बताया कि परीक्षा रिवगत अफवाह फैलावा आला और नकल गिरोह माते विशेष निगरानी राखी जा रही है। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है। उसको 2 लेवल पे आप समझ सकते हैं पुलिस की व्यवस्थाओं को। एक, जो आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, यानी यातायात के सुगम संचालन के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसमें पुलिस बल बहुत ज़्यादा नियोजित किया गया है। चाहे वो बस स्टैंड्स हों, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरा, जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरह का व्यवधान इस परीक्षा के आयोजन में ना हो। परीक्षा जो है पूरी तरह से व्यवधान रहित हो, इसकी शुचिता पूरी तरह से बनी रहे। इसको मद्देनज़र बड़ी तादाद में जो जिलों के अंदर उपलब्ध पुलिस बल है उसके अतिरिक्त जो हमारे पास रिजर्व पुलिस बल होते हैं उनको बड़ी संख्या में हमने तैनात किया है। झुंझुनू जिला में आज सु 2 दिवसीय रीट परीक्षा रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। परीक्षा रे मद्देनजर जिला प्रशासन रिकाणी सु माकूल इंतजाम करया गया है। जिला में 2 जगह झुंझुनू शहर और बगड़ में 59 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनमें 65,000 सु बत्ता अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल वेला। पुलिस प्रशासन भी परीक्षा ने देखता हुआ कड़ा इंतजाम करया है। परीक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं और नकल वगैरह नहीं हो, डमी कैंडिडेट नहीं बैठे परीक्षा में, इसको लेके फ्रिस्किंग पे बड़ा जोर दिया है। और जो हर केंद्रों पे सीसीटीवी कैमराज और वीडियोग्राफर तैनात किए हैं और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो है डमी कैंडिडेट नहीं बैठ पाए और जो है जांच करके पूरी तरह से तलाशी लेके ही अभ्यर्थी को अंदर जाने दिया जाए। और अभ्यर्थियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो 1 घंटा पहले हर हालत में पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थियों तथा आमजन को, स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का जो है असुविधा न हो,
उसके लिए जो है जिला पुलिस ने व्यापक रूप से इंतजाम किए हैं। मुख्य रूप से चूंकि भारी मात्रा में परीक्षार्थी तथा उनके परिजन साथ में रहेंगे, तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पूरे जिला मुख्यालय पर 10 पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं, जो कि ट्रैफिक संचालन सुचारू संचालन के लिए कार्य करेंगे। अच्छा लग रहा है। मैंने कम से कम पिछली रीट के बाद में से ही तैयारी लगातार करना शुरू कर दिया है। मैं रीट की एग्जाम देने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। नीट परीक्षा खातर दौसा में 34 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 2 दिन चालवा आड़ी परीक्षा में 49,072 अभ्यर्थी परीक्षा देवेला। परीक्षा केंद्र माते कड़ी जांच पड़ताल ने पछे ही परीक्षार्थी ने प्रवेश दियो गयो। इन बगत सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। जिला कलेक्टर कमर चौधरी सहित दूजा एहलकार केंद्र रो दौरो कर व्यवस्था वारो जायजो लीना। देखिए, सरकार की तरफ से डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरे एग्ज़ाम का डिटेल दिया गया है और उसके हिसाब से सारे प्रावधान और प्रोविज़न कर लिए हैं। बाकी कोई मेजर इशू होना नहीं चाहिए। स्टाफ पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है, जाब्ता पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है, आईटी के प्रोविज़न पर्याप्त मात्रा में कर रखे हैं, सीसीटीवी कैमराज और वीडियोग्राफर्स लगा रखे हैं। आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं है। बीकानेर में रीट परीक्षा के दौरान नकल कराबारा कोशिश में 2 लोगों ने गिरफ्तार कर गयो है। बिचपाल थाना एहलकार मनोज शर्मा बताया कि पकड़ा गया दोनों आरोपियों ने कन्ने से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद करे गए हैं। वे बताया कि मामला की तफ्तीश जारी है। आज और कल पूरे राजस्थान में रीट की परीक्षा है। इसको लेकर पूरे बीकानेर जिले में पुलिस सतर्कता बरत रही थी और परीक्षा से पहले इस तरह के जो नकल माफिया टाइप के लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। वो नकल सामग्री से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं और कई बार वो कामयाब भी हो जाते हैं। इस बार पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती और रात को JNVC थाना क्षेत्र में 2 लोगों को राउंड अप किया है जिनके पास में नकल सामग्री मिली है और नकल सामग्री परीक्षा में नकल कराने से संबंधित, इसके अलावा स्पाई कैमरा, इस तरह के जो डिवाइस हैं जिनसे आप आसानी से पेपर स्कैन करके और बाहर भेज सकते हैं। तो पुलिस ने एक तरीके से जो नकल से पूरा इनको डिटेन करके और इनकी सारी योजना थी उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। जोधपुर में रीट परीक्षा की पहली पारी में पुलिस एक फर्जी अभ्यर्थी ने गिरफ्तार करी। डीसीपी जोधपुर पश्चिम गौरव यादव बताया कि शास्त्री नगर थाना स्थित ITI कॉलेज रा परीक्षा केंद्र पर एडमिशन कार्ड में लागेड़ी फोटो मुख्य परीक्षार्थी से मिलान नहीं करवा पर जांच एहलकारा कानीसू आरोपी ने गिरफ्तार करो। वे बताया कि आरोपी वर्तमान में 3य श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत है। पेपर लीक को लेकर के हो, चाहे डमी कैंडिडेट को लेकर के हो अथवा विभिन्न अलग तरीके से नकल कराने को लेकर के हो, इस संदर्भ में करीब 10 से 15 लोगों को अलग अलग जगहों पर चेक किया गया। उसमें से एक सूचना जो हमारे पास आई थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। एक व्यक्ति जो बाड़मेर का था, जो ऑलरेडी अध्यापक लगा हुआ है, वो डमी कैंडिडेट के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से करीब 3 लाख रुपए की जो प्रथम दृष्टया बात है, 3 लाख रुपए लेकर के डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा था। ये जो वास्तविक अभ्यर्थी था उसका नाम प्रेम प्रकाश था। प्रेम प्रकाश की जगह जो बैठने वाला नाम है उसका झुंझाराम। अब इससे पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान 2 दिवसीय दौरा पर नागौर पूग्या। केंद्रीय मंत्री सु सर्किट हाउस में पहली रात केंद्रीय मंत्री CR चौधरी और नागौर विधायक मोहन राव चौधरी मुलाकात करया। इन बगत प्रदेश की कानून व्यवस्था और करसा से जुड़ेड़ा
मुद्दा सहित कई मुद्दा पर चर्चा करेगी। इन पछे डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा कार्यालय में पौधरोपण कर संगठन गतिविधियां ने लेर आयोजित बैठक में भी भाग लेना। JEC-RC विश्वविद्यालय रा लॉ डिपार्टमेंट गाणीसु आज मीडिएशन एंड नेगोशिएशन रा उपयोग ने ले कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल बघेल रिया। इन बगत वे कहा कि मीडिएशन एंड नेगोशिएशन रो उपयोग भारत द्वापर युग सो ही करतो आ रह्यो है। भारत रा संविधान में ब्रिटिश काल रा कानून IPC CPC रो इस्तेमाल करे है, जिनमें नुवा संशोधन री जरूरत है। कार्यक्रम में विधिरा छात्र उपस्थित हुआ। सामान्य प्राप्ति कार्रवाई संभव नहीं थी। ई-कोर्ट क्वेश्चन बोर्ड परियोजना के तहत न्यायपालिका द्वारा ICT सब। राजस्थान डोमेस्टिक मार्ट रा दूजा चरण की शुरुआत आज जयपुर रा बिड़ला ऑडिटोरियम में हुई। राज्य सरकार प्रदेश रा पर्यटन ने जन जन ताएं पुगाबा और रोजगार री दूरी बनावा रा लगत सु डोमेस्टिक मार्ट रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। पर्यटन महकमा और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान रिकाणी सु आयोजित हो रहा 2 दिवसीय इन कार्यक्रम में देश भर सु सैकड़ों री तादाद में टूर ऑपरेटर्स हिस्सों ले रहा है। संत विजयदास री मौत रा मामला पर प्रतिक्रिया देवता व्या भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आरोप लगाता व्या कहा कि उनरी मौत खातर राज्य सरकार जिम्मेदार है। वे कहा कि राज्य सरकार रिकाणी सु खनन माफिया ने संरक्षण देवारो काम कर्यो जा रह्यो है। प्रदेश अध्यक्ष कहा कि भरतपुर स्थित ब्रज 84 आस्था रो स्थान है, पण वठे लगतमार वैरियो खनन चिंता रो विषय बन्यो है, जिन पर राज्य सरकार ने तुरंत रोक लगानी चाहिए। हृदय विदारक सूचना है कि पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। राजस्थान में जितने माफिया हैं उसमें खान माफिया ने राजस्थान की सरकार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया है और आज जो परिणति एक साधु की बलिदान से हुई है। पर्यावरण संरक्षण और शहर ने प्लास्टिक मुक्त कराबारा लगत सु भीलवाड़ा जिला रा एक पेट्रोल पंप संचालक अनूठी मुहिम की शुरुआत करी। संचालक पेट्रोल पंप पर आबाड़ा ग्राहका सु खाली दूध री थैली और प्लास्टिक री बोतला लियाबा पर पेट्रोल और डीजल में डिस्काउंट देबारो फैसलो लेना है। पेट्रोल पंप संचालक अशोक कुमार मुंदड़ा बताया कि केंद्र सरकार रिकाणी सु सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया गया बैन सु प्रभावित होर वे फैसले लियो है, जिनसु दूध री 1 लीटर री थैली और पानी री बोतल लियाबा पर पेट्रोल में 1 रुपया और डीजल में 50 पैसा री छूट दी जावेली। प्लास्टिक पे जो बैन लगा है उससे मैं भी प्रभावित होके कि ये बड़ी देश में समस्या है, प्रभावित होके मैंने प्रदूषण बोर्ड भीलवाड़ा से संपर्क किया एवं उनको मैंने प्रस्ताव दिया कि कोई भी सरस दूध की खाली थैली लेके आएगा, क्योंकि दूध बिना प्लास्टिक की थैली में दिया जाना अभी तक संभव नहीं है। तो जो ये प्लास्टिक की थैली इकट्ठा करने का जो उद्देश्य है कि जो भी 1 लीटर की खाली थैली लेके आएगा उससे हम 1 लीटर पेट्रोल पे 1 रुपया छूट देंगे। इससे जनता प्रेरित होके आ रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता की पूरी जरूरत है। अभी हाल में जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है उसी सिलसिले में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी
अशोक कुमार मुंदड़ा जी ने हमसे कांटेक्ट किया था और एक प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने कि भाई एक जो दूध की थैली आती है उसको इकट्ठा करने का अपने एक रखते हैं। उसके अंदर उन्होंने 1 लीटर दूध की थैली या फिर प्लास्टिक की बोतल, उसके ऊपर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 1 रुपया छूट और डीजल के ऊपर 50 पैसे की छूट का रखा है। इससे क्या है कि लोगों में एक जागरूकता आएगी कि भाई जो प्लास्टिक की थैलियाँ जो दूध की थैली होती है वो इधर उधर फेंक देते हैं, वो कचरे के साथ में है और वो कहीं पे भी कचरा साफ़ नहीं हो पाता, वो नालियों में जाके जमा होती है, सब होता है। तो उसको इकट्ठा करके अपन रिसाइकिल करेंगे, प्रॉपर वे में उसको रिसाइकिल करेंगे। इसमें डेयरी जो सरस डेयरी है भिलवाड़ा, उनका भी सहयोग है पूरा। और एक नया इसमें उन्होंने वो भी कर डेयरी वालों ने दिया है प्रपोजल कि कपड़े की थैली, जहाँ से कि जो प्रोसेस हाउस में जो वेस्ट कपड़ा रहता है उसकी कपड़े की थैली बना के, और जितने भी इनके बूथ सेंटर हैं वहाँ पे फ्री में रखवाएंगे वो, कि जो प्लास्टिक की थैली के अंदर जो लेके जाते हैं दूध वो नहीं लेके जाए, तो कपड़े के थैले में ही दूध लेके जाए। ये अभी नया प्रपोजल जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। और चलो अठे लेव से थोड़ी सी विसाई बेगई बच्चा वाला। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। अब ईसाई बच्चे एक बार फिर सु आपनो घणो घणो स्वागत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीता दिन प्रदेश में 263 नवा मामला सामने आया। इनमें सबसे बदता 77 मामला जोधपुर में दर्ज कराया गया है। इनके अलावा अलवर में 28, बीकानेर में 21, राजसमंद में 20, जयपुर और अजमेर में 18, दौसा और उदयपुर में 12, नागौर में 11, भीलवाड़ा में 8 और चूरू में 7 मरीज मिले हैं। वटे ही 270 रोगी इन बीमारी से ठीक भी हुआ है। दक्षिण कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन लोंगेवाला ब्रिगेड रो दौरो करया, जटे बना गठन री परिचालन तत्परता और प्रशासनिक उत्कृष्टता बाबत जानकारी दी की। इन मौका पर आवे कई गतिविधियां रो जायजो भी लेना। जयपुर रा सांगानेर थापित पिंजरापोल गौशाला रा ऑर्गेनिक पार्क में स्वयं सहायता समूह री महिला वारी काणी सु गाय रा गोबर सु राखिया बनाई जा रही है। रक्षाबंधन रे जरिए राखिया बिक्री खातर उपलब्ध है। लोगा माए गाय रे प्रति श्रद्धा भावना ने प्रबल बनावारा लगत सु या राखियां तैयार करी जा रही है। भारतीय जैविक महिला किसान उत्पादक संघ री अध्यक्ष संगीता गौड़ बताया कि इन राखिया में न्यारी न्यारी औषधिया पौधा रा बीजा रो उपयोग करो गयो है। तानी त्योहार रे पछे राखी ने मिट्टी में डालर इन बीजा सु पौधा उगाया जा सके। भारतीय जैविक महिला किसान उत्पादक संघ और हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी ने ये एक निर्णय लिया कि हम लोग एक अनूठी पहल करें। जो ये त्यौहार है, ये भी पवित्र त्यौहार है, तो इस पे हम गाय के गोबर में हम लोग कुछ औषधीय बीजों को उसमें डालकर हम लोग राखियाँ बनाएं, मोली के धागे में उसको पिरोएं, ताकि राखी के अंदर अगर औषधीय बीज हैं, उसमें अश्वगंधा है, उसमें काल मेघ है, उसमें मोरिंगा है, ऐसे पौधे जो उसमें बीज डाले जाते हैं, और वो बीजों को राखी के साथ में अगर आपने अपने गमले में डाल दिया तो वहाँ से एक नर निर्माण होगा एक नन्हे से पौधे का। कि इस त्योहार को बिल्कुल पवित्र तरीके से ही मनाया जाता है। ये गाय से बनी हुई गोबर की राखियाँ हैं और इसके अंदर हम लोगों ने बीज दिए हैं, तुलसी, अश्वगंधा, इस तरह के बीज दिए हैं जो
आप इसको फेंक ना सके कचरे के डब्बे में और इसे गमले में डालें ताकि ये बीज उपजाऊ हो और आपको एक अच्छी फसल मिले, अच्छा खेती के लिए जैसे पौधा मिले सुंदर सा, और प्लास्टिक वगैरह से आप इन सब चीज़ से बचे रहें। काढ़ में और तुलसी ये डाल रहा था और कचरा का डब्बा में न डाले या ना भाई तुलसी डाल गमला में जे इनकी पौध हो जाओ। तो एक भाई बन के प्यार को ताज़ा रखने के लिए इसमें जो मेडिसिनल सीड्स हैं, अश्वगंधा और तुलसी, कालमेघ की सीड है, उसको एक अपने गमले में तैयार करें ताकि वो भाई बहन के रिश्ते को जो है ना एक पौधे के रूप में जीवित रख सके और उसे अपन हर एक साल नए बीज के रूप में फिर से अगले राखी पे यूज में ले सके। सच में इनकी थॉट्स काफ़ी अच्छी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस तरह की राखियाँ ले रही हूँ अपने दोनों भाइयों के लिए। રાજસ્થાન માય સાવન રામેના માય લહેરિયારો આપણો અલગ ही स्वरूप निचरावे है। सुहागन महिलावा खातर लहरियो एक उत्सव रे समान है। इन पर आ प्रस्तुत है वहां का संवाददाता कमल योगी री एक रिपोर्ट। सावन का महीना आते ही सारा माहौल जिससे उल्लास और उमंग से भर जाता है। रिमझिम बारिश के बीच प्रकृति भी हरियाली से भरपूर अपना नैसर्गिक सौंदर्य बिखेरती है। सावन के इसी महीने में राजस्थान में परंपरागत रूप से महिलाओं की पसंदीदा पोशाक के रूप में खास आकर्षण होता है लहरिया। लहरिया का मतलब है लहरनुमा परिधान, जिसमें परिधान को विभिन्न रंगों के जरिए लहरनुमा बनाया जाता है। इन लहरिया पोशाक में पचरंगी लहरिया, समुद्र लहरिया, मोठड़ा लहरिया आदि साड़ी, सूट, स्कर्ट, लहंगों में बनाए जाते हैं। डिजाइनर्स लहरिया की भी बाजार में इन दिनों काफी मांग है। राजस्थान में लहरिया परिधान का परंपरागत महत्व भी है। यहाँ पर नव विवाहिताओं को यह परिधान देना शगुन के रूप में माना जाता है। बाजारों में भी व्यवसायिक ग्राहकों की मांग के अनुरूप लहरिया बना रहे हैं, जिसमें विभिन्न पेस्टल कलर्स आदि का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सावन के महीने में प्रकृति के कलर्स को लहरिया परिधान में रंगा जाता है, जिसका अपना ही उत्साह है। अच्छा, ये सावन का महीना और सावन के महीने में ये लहरिया जो होता है खास पोशाक होती है और ये आपको साड़ीज, लहंगे, सूट सब में मिलता है और मुझे स्पेशली पिंक कलर पसंद है तो मैंने ये ट्राई किया, बट आप लोग बहुत सारे कलर्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सारी न्यू ब्राइड्स को उनकी मदर इन लॉज गिफ्ट करती हैं लहरिया की साड़ी। इट्स डन इन ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स और ये पहनने में इट्स वेरी ग्रेसफुल, कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुल। सावन में लहरिया पहनने में सबको बहुत मज़ा आता है। ये पर्टिकुलर ये लहरिया माएँ अपनी बेटियों को, सास अपनी बहुओं को, भाई अपनी बहन को ये सावन के महीने में विशेष तौर पर दिया जाता है और ये देखकर भी बहुत सुंदर लगता है। तो 2 साल के कोविड के बाद इस साल क्योंकि थोड़ा माहौल खुला हुआ है तो लोगों के मन में उत्साह भी बहुत है सावन के प्रति, उसलिए लहरिया की डिमांड बहुत है, काफ़ी इस साल है। लहरिया कई तरह के आते हैं, खत लहरिया आता है, मोठड़ा आता है, भोपाल शाही आती है, दुलड़ी आती है, समंदर लहर आता है। तो सब तरह के लहरिया की जितनी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है सब तरह के लहरिया की काफ़ी डिमांड है। लहरिया एक परिधान ही नहीं, राजस्थान में एक परंपरा का हिस्सा भी है। लहरिया पोशाक को देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी पसंद किया जाता है और वर्ष भर इसकी मांग बनी रहती है। दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम री एक निजी कंपनी देश में पहलो रेडियो प्रसारण मुंबई केंद्र सु कर्यो हो। 8 जून 1936 ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो रो नाम दियो गयो हो। सच है कि आज तकनीक ने बहुत प्रगति कर ली है और दुनिया की सारी जानकारी हमारे एक क्लिक या टच पर उपलब्ध है, लेकिन शुरुआती दिनों में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का श्रेय रेडियो को जाता है। भारत में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है।
रेडियो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ मनोरंजन का एक आसान माध्यम है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1927 में देश में पहली बार भारत की भारतीय प्रसारण कंपनी यानी कि आईबीसी नामक एक निजी कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाले आकाशवाणी ने एक लंबा सफर तय किया है। 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1956 में आकाशवाणी के नाम से इसे जाने जाने लगा। वहीं 2014 से पहले रेडियो का प्रचलन थोड़ा कम हो गया था। तभी भारत में रेडियो के माध्यम से एक ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ हुआ जिसने देखते ही देखते फिर से रेडियो को दिलों में जिंदा कर दिया। ये कार्यक्रम है मन की बात। आज शहर ही नहीं, गांव कस्बों में भी मन की बात कार्यक्रम को काफी पसंद किया जाता है। प्रदेश में एक बार फेरू मानसून सक्रिय वही गयो है। राजधानी जयपुर सेती प्रदेश रा घणकारा जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। प्रदेश रा झालावाड़, कोटा, जयपुर, टोंक, अजमेर, सीकर, नागौर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित कई ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा भी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 24 घंटा रे भीतर पश्चिमी राजस्थान माते एक परिसंचरण तंत्र बनवा जा रह्यो है। इन चालता अगला 3-4 दिन प्रदेश में चौकी बिरखा वैली। मौसम महकमो कुछ एक ठोरा माते भारी बिरखा भी चेतावनी जताई है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रो संसद रा सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह रो आयोजन। आज समारोह में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सहित संसद रा सदस्य रहेला मौजूद। प्रदेश में 2 दिनों ताई आयोजित करी जावेली रीट परीक्षा। प्रदेश भर में बनाया गया 1376 केंद्र। बीकानेर और जोधपुर में पुलिस कुछ एक लोगों ने कराया गिरफ्तार। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान 2 दिनारा दौरा पर पूग्या नागौर। भाजपा कार्यालय में पौधरोपण कर संगठन गतिविधियां ने लेर आयोजित बैठक में लीना भाग। संत विजयदास वी मौत खातर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार ने ठहराया जिम्मेदार। कया राज्य सरकारी काणीसू खनन माफिया ने दियो जा रह्यो है संरक्षण। प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। राजधानी जयपुर सहित कई ठोरा माते जमल वैरिय बिरखा। मौसम महकमो कई जिला में भारी बिरखारी दीनी चेतावनी। चालो इन बुलेटिन में एटलो ज। नमस्कार।